हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते विद पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। तो आज इंपॉर्टेंट डे है, न्यू मून है। उनके मुँह से वर्ड निकल गया फुल मून का, बट आज न्यू मून डे है एंड वेरी इंपॉर्टेंट है। फुल मून, न्यू मून, पोर्टल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी है। और जिनके इन दिनों में लोगों ने ना लिटरली एक्सपीरियंस किया है, पहले बिलीव नहीं किए थे कभी ऐसा कुछ होता है। अभी बहुत इम्पॉर्टेंट लगता है हर एनर्जीज। तो लेट्स सी कि आज की एनर्जी क्या करती है। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। जैसे रीडिंग स्टार्ट हुई है एकदम थर थर काँपने जैसी एनर्जी है। अचानक से हाथ थर थर काँपने लगे, शिवर होने लगे। इनकी एनर्जी में ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। कुछ लोग हैं जो लिटरली रो रहे हैं। अभी रोने की वजह अपनी ही कर्मा का एक क्लिनजिंग है। कुछ ना है जो उनकी लाइफ में ना ख़त्म हो रहा है या ख़त्म हो चुका है। हार्ट ब्रेक की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है और ये 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी नज़र आ रही है। हार्ट ब्रेक है ज़बरदस्त। रीज़न ज़रूरी नहीं है कि आप हो सकते हो, रीज़न ज़रूरी नहीं कि थर्ड पार्टी हो सकते हैं। रीज़न कुछ और भी हो सकता है जो उनकी लाइफ में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़, रिश्ता या कोई इंसान, लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कोई इंसान पॉसिबल है। कोई इंसान भी इनके लाइफ से छूट रहा है या छूट सकता है या छूट चुका है। ये जो है ना हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। कितना भी कोशिश करें ये आप ही की तरफ झुक रहे हैं। कितना भी ये दूर जाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन समाव घूम फिर के ना कहीं से जो डॉट्स है ना कहीं घूम फिर के इधर एक दूसरे में ज्वाइन हो रहे हैं। किस्मत आपको मिलाना चाहती है, किस्मत आपको मिलाना चाहती है। अगेन सोलमेट कनेक्शन फील हो रहा है, सोल कनेक्शन फील हो रहा है कि आप एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सोल से जुड़े हुए हैं। बहुत कोशिश करते हो आप एक दूसरे को ना याद करें, ना सोचे मूव ऑन करें, भूल जाए, लेकिन नहीं हो पाता। इन्हें आपकी ज़रूरत अपने लाइफ में ना एक ज़िंदगी के लिए है। जैसे कि इंसान जैसे ना जीना भूल गए हो वैसे फीलिंग आ रही है। इस अपनी लाइफ में जी तो रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है सो कॉल्ड, लेकिन एक जीने वाली फीलिंग नहीं है। जिंदा होने का एहसास नहीं फील हो रहा है। ना लाइफ में स्पार्क है, ना हैपनिंग नेचर, मतलब वो होता है ना एक खुशी, लग्जरी, वो तो दूर की बात रही, लेकिन वो तो छोड़िए। ये बेसिक लाइफ के ना एक जिंदा रहने के एहसास को भूल भूल रहे हैं या एक महसूस करना भूल रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है या फिर कोई जवाब देने वाला नहीं है, या अगर ये किसी से एक्सपेक्ट करे तो कोई एक्सपेक्टेशन पूरा करने वाला नहीं है, या तो फिर कोई पूछता ही नहीं है। फ़र्क नहीं पड़ता इनके होने या ना होने से। ऐसा लगता है कि जो भी फैमिली है इनकी, पेरेंट्स हो, मैरिड सिचुएशन हो, या जो भी इनकी जो भी फैमिली है, हर किसी को ना इनसे कोई ना कोई उम्मीद बहुत ज़्यादा है। उम्मीद उम्मीद उम्मीद, मतलब हर चीज़ की एक्सपेक्टेशन इनसे, हर चीज़ की।
इनका हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा दोनों भी ज़्यादा ब्लॉक नज़र आ रहे हैं। ब्लॉक इन द सेंस कि ये इन्होंने लगाए, ये अपने आप ना जैसे बंद हो गया है, और इसकी वजह से ना इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। तबीयत हो सकता है कि इनको बीपी का या हेडेक का प्रॉब्लम हो। कुछ केसेस में थायराइड सिचुएशन भी हो सकता है। पॉसिबल है ये पर्सन एडिक्शन फॉलो कर रहे हैं, जस्ट टू फॉरगेट यू, जस्ट टू मतलब है ना, सिर्फ अपने हालातों से विदा कि भाई मेरे हालात ये ऐसे है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो डिप्रेशन में हूँ। तो वो सोच के अगर एडिक्शन फॉलो कर रहे हैं तो इनके लिए ये सारी चीज़ें और भी महंगी साबित हो सकती हैं। इसीलिए तो यूनिवर्स ने इन्हें आपको दिया था कि जैसे आपके साथ थे तो ये सारी चीज़ों का ना एक लिमिटेशंस था, एक उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं। मतलब आप याद कीजिए कि जब ये आपके साथ थे तब इनके लाइफ में ना कुछ अलग सा रूटीन था, एक अलग सी बातें थी कि जैसे करियर में क्या है, नॉर्मल रिलेशंस में क्या है, या फिर स्पिरिचुअलिटी क्या है, जो भी रिलीजन फॉलो करते हैं उसमें कुछ ना कुछ कि आज अमावस्या है तो ये करना है, या तो लाइक हर तीज त्यौहार कुछ भी है सेलिब्रेशन का क्या है वो है, तो वो भी होता था। उन आपके स्पेशल इवेंट्स भी होते थे, सब कुछ था। और लाइफ काफ़ी ज़्यादा ना एक ओरिएंटेशन थी कि जैसे रूटीन में लाइफ में क्या होना चाहिए, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या सही क्या गलत, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से इनकी तरफ से या तो आप बताते थे या तो आप बार बार उनको रोकते टोकते थे। आज आपके ना होने से ना वो चीज़ें उल्टी हो रही है। ये इनकी गलतियों को पॉइंट आउट करने वाला, ये क्या गलत कर रहे हैं या क्या सही कर सकते हैं, ये बताने वाला कोई नहीं है, समझाने वाला कोई नहीं। इसके लिए वो और भी गलत करते जा रहे थे या गलत कर रहे हैं, और इसी का नतीजा इन फ्यूचर तो वो डबल महंगा पड़ने वाला है इनको। और कुछ लोग ये ऑलरेडी फेस कर रहे हैं जो गलती का नतीजा है ना, गलतियों पे गलती, मिस्टेक पे मिस्टेक वाली चीज़ है। इनिशियल इनके स्ट्रांगली एल हो सकता है, ओ हो सकता है, बी फॉर बॉम्बे हो सकता है, आई हो सकता है। अपनी ज़िद या मजबूरी में आके इन्होंने अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा एक गलत रास्ता चुना है, या फिर गलत इंसान चुना है। गलत रास्ता इन द सेंस कि बहुत ना शॉर्टकट लेने के बाद इंसान आगे जाके फंस जाता है, वैसे वाली इनकी एनर्जी हो सकती है। इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि कभी कभी ना क्या बोलते हैं उसको, जल्दी जल्दी में डिसीजन ले तो डिसीजन ख़राब होते हैं। इनका प्रॉब्लम ये था कि जैसे होता है कि एक चीज़ भी होती है कि जो धीरे एकदम बहुत ज़्यादा सोच के बहुत टाइम लगा के डिसीजन लेते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से डिसीजन लेते हैं, उनका भी डिसीजन कभी कभी गलत हो सकता है। क्योंकि ओवर थिंकिंग की वजह से ना डिसीजन कुछ गलत हो सकते हैं, क्योंकि वो डिसीजन ना एक प्योरली ना एक कर्मा के बेसिस पे या इंट्यूशंस के बेसिस पे लिए जाए तो ठीक है, अदरवाइज टू प्रैक्टिकल डिसीजन भी कभी कभी फेल ज़्यादा हो जाते हैं। ये अपनी लाइफ में ना वैसा ही कुछ है, ऐसा ही कुछ फेस कर रहे हैं। प्रॉब्लम है कि जिस कर्मा के पजल में या कर्मा की जाल में ये फंस गए हैं, अभी उससे निकल पाना बहुत मुश्किल है। यस, और इन्हें ना कोई रास्ता नहीं ढूंढ रहा है, रास्ता नहीं मिल रहा है, नहीं ढूंढ पा रहे, रास्ता नहीं मिल रहा है। जितना वो रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं वहाँ पे तो पहले रास्ता मिलता नहीं है, और पता नहीं क्यों उनको इंट्यूशन हो या यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस हो, उनको आप ही की तरफ क्यों ढकेला जा रहे हैं ये आप इन्हें खुद नहीं समझ में आता। इन्हें ये नहीं समझ में आता कि ये हर बार जब भी रास्ता खोते हैं, जब भी तकलीफ में आते हैं, मुश्किल में आते हैं, परेशानी में आते हैं, ये हर बार ये सॉल्यूशन आपकी तरफ क्यों इशारा करते हैं।
ये जो अट्रैक्शन है वो दुनिया में इतने सारे लोग हैं कि अट्रैक्शन हमेशा आपकी तरफ क्यों डाइवर्ट होता है, अट्रैक्शन हो, अटेंशन, ये आपकी तरफ क्यों डाइवर्ट होता है, ये उनको बिल्कुल नहीं समझ में आता। मतलब उनके लिए ये अनसॉल्व मिस्ट्री की तरह है कि ये मतलब कभी कभी इनको ऐसा है कि क्या आप कुछ कर रहे हो जिसकी वजह से हमेशा आप इनको याद क्यों आते हो, इस तरह से आप क्यों खींच ले पाते हो उनकी तरफ। आसपास के जो भी रिश्ते हैं, स्पेशली थर्ड पार्टी, ज़ीरो इंटरेस्ट, ज़ीरो इंटरेस्ट। मतलब अगर ये दिखा भी रहे ना कि ये ऐसे है, मतलब उनको उनके दिल को ही पता है कि कितना इंटरेस्ट है, ज़ीरो। रिश्ते निभाने के लिए है, बस उतना ही है, बर्डन फील कर रहे हैं और उनको भी तकलीफ हो रही है कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है। ट्रिपल वन एंजल नंबर दिखा है, ट्रिपल वन। आज पर्टिकुलरली सिर्फ ट्रिपल वन एंजल नंबर फील हुआ मुझे। अगेन आपकी तरफ ना सिर्फ ट्रिपल वन ऐसे नहीं, आपकी तरफ बहुत सारे एंजल नंबर आसपास घूम रहे हैं। 69 एंजल नंबर भी है कि जैसे ना एक हालात ही अलग रिवर्स हो गया और दोनों भी एक दूसरे को याद करें, दोनों भी आप भी उनको याद कर रहे हो, याद आ रही है, याद कर रहे नहीं, आप याद आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब अलग ही है एनर्जी। और नंबर में मुझे ना नंबर 7 नंबर ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है, नंबर 7 और 1। मिरर एंजल नंबर भी आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। एक अजीब सा डिप्रेशन है, अजीब सी एक खामोशी है, अजीब सी जैसे ना कुछ खो रहा है, छूट रहा है, या फिर सब कुछ जैसे ना क्लीन स्लेट के जैसा फील हो रहा है कि जहाँ से शुरुआत हुई। सी एस ऑफ वैंड्स, द हर्मिट, Three of Cups, Knight of Pentacles, the Empress. Knight of Wands, Ten of Pentacles. सो 111 1010 ये एंजल नंबर आपको दिख रहा है, 1001 ये है। और स्पेशली ऐसे 5 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा ना कि यहाँ पे ऐसा लगा ना थर्ड पार्टी की तरफ ना ऐसे ज़ीरो इंटरेस्ट, लाइक वो चीज़ चल रही है, रिश्ते हैं, सब कुछ है, लेकिन कुछ भी कनेक्शन नहीं फील हो रहा है, कनेक्शन नहीं है। इनका कनेक्शन है, जो कनेक्ट है वो पूरी तरह टेलीपैथिक कम्युनिकेशन हो, सोल कनेक्शन हो, ये आप ही की तरफ झुक रहा है, अट्रैक्शन। ये खुद हैरान है, ये खुद हैरान है, खुद अपने आप को डिनाइल मोड देते हैं, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, नहीं ये ऐसा नहीं है, शायद आप ही कुछ कर रहे हो, या कुछ भी बहुत कुछ सोच लेते हैं, बहुत कुछ है। लेकिन कुछ भी हो जाए, ये आपकी तरफ झुकने से मतलब ये कम्युनिकेशन का कार्ड आया है, इस कम्युनिकेशन आ सकता है, डेफिनेटली कम्युनिकेशन हो, इनका आना हो, क्योंकि एक आपका ऑरा ही है वो इनको आपकी तरफ खींच रहा है। यूनियन, 3 ऑफ कप्स, दुखी भी उतने आपके बगैर, लेकिन खुश तो आपके आने से ही है। और आपकी आवाज़ आपसे बात हो जाए, बस ये है। अगर बात भी हो रही है ना, वो बात वैसी नहीं हो रही है, नहीं हो रही है वैसी बात जैसे चाहिए इस रिश्ते में होनी चाहिए। ये रिश्ता वैसे नहीं था, ये रिश्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत खिलखिलाता था, अभी कुछ भी नहीं है। वो सारी चीज़ें, वो लम्हे, वो बातें कोई न जाने, बड़ी ये बार बार आपकी मेमोरीज में खो जाते हैं, इमेजिनेशन में खो जाते हैं। वर्ल्ड चीज़ है, आपसे दूर रह पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर ये अब इस एनर्जी में भी आपसे दूर रह पा रहे हैं, आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, मानना पड़ेगा या तो थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, या तो
इनका पेशेंस लेवल गजब का है। मतलब बट एक है कि जितना ही इंसान अपनी इमोशंस को कंट्रोल या दबा के रखेगा ना, कि इतना होने के बाद इनको ही उतनी तकलीफ होगी, इनको ही, क्योंकि ये अपने कर्मा से दूर भाग रहे हैं, कर्मा से दूर भाग रहे हैं, अपने लक्ष्य से दूर भाग रहे हैं। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।